नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिहार के वार्ड सदस्य जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े और आंदोलनरत रहे हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उनकी बातें पहुंच गई है और बहुत जल्द ही कैबिनेट विस्तार के बाद वार्ड सदस्यों को खुशखबरी मिल सकती है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक जहां 13 फरवरी को महा आंदोलन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी वार्ता किया, अब बिहार के मुख्यमंत्री तक उनकी बातें पहुंच गई है और कैबिनेट विस्तार के बाद बहुत बड़ा ऐलान नियोजित शिक्षकों के लिए हो सकता है। नियोजित शिक्षक अपनी मांगों पर जिसके लिए अड़े हैं उसमें नियमावली में संशोधन होने के आसार अब लगने लगे हैं। मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार सूत्रों का मानना है कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बड़ा संशोधन होने के आसार हैं। वहीं हम आपको बता दें कि राजद कोटे के मंत्रियों के काम की समीक्षा करेगी अब नई नीतीश सरकार। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर बड़ा हमला, बोले 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी देना महागठबंधन सरकार का सबसे बड़ा फ्रॉड, यह बहुत बड़ा आरोप है। वहीं बिहार से 40 की 40 सीट जीतेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मिशन 400 के लिए पार्टी काम कर रही है, हम बिहार से 40 की 40 सीट जीतेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े लुटेरे हैं। यह बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आया है। तो अब देखना यह होगा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में किनकी जीत होती है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव की धमक बिहार में लगातार दिख रही है, पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर हैं। वहीं आपको बता दें कि नए बने एएनएम और जीएनएम संस्थानों में बनेगी प्रयोगशाला। मुंगेर प्रमंडल को सर्वाधिक 3 करोड़ रुपए का आवंटन। 8 प्रमंडलों को संस्थान के अनुसार 16.20 करोड़ रुपए हुए जारी। वहीं 17 नर्सिंग संस्थानों के भवनों का पूरा हो चुका है निर्माण कार्य, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव की बात आई है। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि आचार संहिता लागू होने पर गहने जब्त नहीं अब होंगे। आभूषणों को एक से दूसरी जगह ले जाने पर नहीं होगी मनाही। सीबीडीटी चुनाव सेल ने सराफा संगठनों की मांग पर उठाया है यह कदम। ये मूल दस्तावेज रखना होगा। आपको बता दें कि ज्वेलरी या बुलियन के मूल कर चालान रखना होगा। प्रमाणिक स्टॉक सारांश होगी। मालिक से प्राधिकार पत्र होना चाहिए। वाहक की एक वैध फोटो आईडी भी होना चाहिए, तब आपकी जो जेवरात है वो जब्त नहीं हो सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के जिला अस्पताल अब मेडिकल कॉलेजों से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए सरकार की यह बड़ी पहल है। मातृत्व, नवजात शिशु और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग और पीएचएफआई ने शुरू किया है डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम। आपको बता दें शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए कदम उठाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी कि बिहार स्वास्थ्य समिति के एसपीओ डॉक्टर अभिषेक कुमार ने कहा है कि जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों का भार कम होगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. जायसवाल ने शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में चिकित्सकों को अद्यतन तकनीकी की जानकारी होगी तो शिशु मृत्यु दर घटेगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि सत्ता से हटने पर बेचैनी में है विपक्ष, यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को सत्ता का स्वाद लग गया है, भ्रष्टाचार करने वालों को सत्ता की याद सता रही है, इसीलिए वे बेचैन हैं। श्रम संसाधन विभाग में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उप मुख्यमंत्री ने यह बातें कही है।
तो वहीं नया बिजली कनेक्शन अब 1 माह की जगह 15 दिनों में मिलेगा। दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी के जीएम ने पेशु को कनेक्शन देने का दिया निर्देश, यानी कि 3 महीने से शहर में बनी हुई थी स्मार्ट मीटर की किल्लत और 2000 के करीब बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची है। नए कनेक्शन के लिए मीटर की किल्लत अब दूर होगी। आपको बता दें कि मार्च से लोगों को नया कनेक्शन आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर कनेक्शन मिल जाएगा। मीटर की किल्लत के कारण कनेक्शन लंबित होते हैं, उसी कमी को दूर किया जाएगा। ईडीएफ को मांग अनुरूप मीटर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो अब बिल्कुल अब आप अगर बिजली अपने यहाँ कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 माह में काम होता था 15 दिनों के अंदर में आपके यहाँ कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। इधर बिहार के 308 इंटर कॉलेजों को अनुदान का रास्ता अब साफ हो गया है। कुल 488 कॉलेजों की कराई गई थी जांच। वर्ष 2016 के बाद नहीं मिला है इन्हें अनुदान। राज्य में 599 वित्त संशोधित इंटर कॉलेज हैं। तो शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल यह मानी जा सकती है। वहीं नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देने में गड़बड़ी करने वाले अब नपेंगे, सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है। यानी कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नाम पर हुई गड़बड़ी पर नाराजगी जताई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी करने को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर हम बता दें कि भगोड़े नियोजित शिक्षक अब नहीं बनेंगे राज्यकर्मी। शिक्षा विभाग ने 6 महीने से अधिक समय से गायब 582 नियोजित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। के पाठक ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा है पत्र। कहा अनुशंसा के बाद भी नियोजन इकाई की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। 13 गायब शिक्षक किए गए हैं अब तक बर्खास्त। 6 माह से अधिक दिनों से गायब अब तक 13 नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इनमें सबसे अधिक 8 सिर्फ नवादा जिले के हैं। वहीं भोजपुर जिले के 3 तथा सारण और सुपौल जिले के 1-1 शिक्षक शामिल हैं। जिलों के द्वारा ऐसे 419 शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। 44 अध्यापकों को किया गया है निलंबित। और आपको बता दें कि इस बिहार में नियुक्ति पत्र लेकर भी 6766 शिक्षकों ने नहीं किया है अब तक योगदान। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। तो अब भगोड़े नियोजित शिक्षक जो हैं उनको राज्यकर्मी नहीं बनाया जाएगा। वहीं तेजस्वी भी 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 29 तक 32 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक दिन में 3 से 4 जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा में महागठबंधन के घटक दलों को किया गया है आमंत्रित। बता दें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर 20 फरवरी से निकलेंगे। वे 29 फरवरी तक यात्रा के दौरान राज्य के 32 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे एक दिन में 3 से 4 जिले का दौरा करेंगे। इसकी तैयारी के लिए राजद के जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक में विश्वास यात्रा निकालने का निर्णय भी लिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। और इधर लालू प्रसाद का बड़ा बयान आया है। नीतीश साथ आएंगे तो देखेंगे मेरा दरवाजा खुला है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के साथ आने को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि वे आएंगे तो देखेंगे मेरा दरवाजा खुला ही रहता है। उन्होंने बताया कि वे कल विधानसभा की सीढ़ियों से उतर रहे थे और हम चढ़ रहे थे, तब मुलाकात हुई। हमने उनको शुभकामना और बधाई भी दी है। तो लालू जी और नीतीश जी की मुलाकात भी चर्चा में है। इधर तेजस्वी समेत 3 पूर्व मंत्रियों के फैसले की समीक्षा होगी। 6 विभागों में 1 अप्रैल 2023 के बाद हुए कार्यों और मंत्री स्तर पर लिए गए निर्णयों की वैधता की भी जांच की जाएगी। सभी विभागों में इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने जताई थी कड़ी नाराजगी। तो अब समीक्षा होगी, उसके बाद जो भी होगा आगे की कार्रवाई होगी। किसानों की जमीन छीन रहा है केंद्र, राहुल गांधी यानी कांग्रेसी नेता ने कहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है रोहतास और कैमूर की सभा में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी जमकर बरसे। बता दें कि राहुल के सारथी बने तेजस्वी यादव गाड़ी में देखे गए, यानी कि खुद राहुल गांधी की
गाड़ी की समय ड्राइविंग तेजस्वी यादव करते देखेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा, मैं लालू का बेटा हूं, किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो यह भी बातें अब चर्चा में है। जमीन सर्वे के बाद नए सिरे से निर्धारित होगा लगान। कवायद है सर्वे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। संबंधित रैयत का मोबाइल और आधार नंबर दर्ज करेगा। 10,101 सर्वे कर्मियों की बहाली के बाद सभी जिलों में एक साथ शुरू होगा जमीन का विशेष सर्वेक्षण। 20 जिलों के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। तो अब जमीनों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो वह आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार जो हैं कार्य को अपनी मांगों को उठा रहे हैं। वहीं आशा और ममता के मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार ममता दीदी और आशा दीदी जो है जोरदार रूप से अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो बस आज के इस खबरों में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।